Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 4 सितंबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल ने संसद में जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें कितनी भाषाएं आधिकारिक भाषाएं होगी? तो इसमें कुल 5 भाषाएं होगी आधिकारिक भाषा, जो कि संसद में जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें 5 भाषाएं होगी: उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी। ये कुल 5 भाषा को मंजूरी दिया गया है संसद में। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। गूगल में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए किस देश के साथ भागीदारी की? ये बांग्लादेश के साथ बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए भागीदारी किया गया है। ये गूगल में बाढ़ की चेतावनी सेवाएं को देश में लाने के लिए बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ भागीदारी की गई है। अब बांग्लादेश का मैटर है तो बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। कैपिटल है बांग्लादेश का ढाका, और ढाका ही लार्जेस्ट सिटी है इसका। ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना और करेंसी टका चलता है, और पार्लियामेंट को वहाँ जातीय संसद भवन बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल ने भारतीय वस्तु और कपड़ों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण में सुधार के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? तो ये भारत और जापान के साथ भारतीय वस्तु और कपड़ों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण में सुधार के लिए ये समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, जापान और भारत के साथ। ठीक है। अब जापान से जुड़े फैक्ट देखते हैं। जापान का कैपिटल टोक्यो है, और टोक्यो ही इसका लार्जेस्ट सिटी है। नेशनल लैंग्वेज उसका वहाँ का लैंग्वेज जो है वो जापानीज है। इम्पेरर नारुहितो और प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, जिनका मतलब अभी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति कारण ये अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। अभी वहाँ कौन प्रधानमंत्री रहने वाले हैं इसका उत्तराधिकारी का नाम अभी नहीं लिया गया है। लेजिस्लेचर को नेशनल डाइट बोलते हैं, और करेंसी वहाँ का जापानीज येन चलता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में खेल प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर से शुरू की जाएंगी? तो ये उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू किया जाएगा। तो अब उत्तर प्रदेश का मैटर है तो उत्तर प्रदेश से जुड़े फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, और लार्जेस्ट सिटी कानपुर है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, और विधानसभा में कुल 403 सीट। विधान परिषद में 100 सीट है। विधान परिषद कुल 6 राज्यों में है, जिसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार और आंध्र प्रदेश 6 राज्यों में है। ठीक है। राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट। हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो कि प्रयागराज में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सितंबर 2020 को जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत कितने स्थान पर है? तो ये 48 स्थान पे है, ये जारी ग्लोबल इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है। 2 सितंबर 2020 को जारी ग्लोबल इंडेक्स 2020 ने भारत को 48 स्थान पर लाने के लिए 4 स्थानों की छलांग लगाई है। ये 4 स्थान का छलांग लगाया गया है। सूचकांक को INSEAD बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी WIPO द्वारा संकलित किया गया है, जो कि 2019 के बाद 4 पदों पर पहुंचकर भारत दुनिया की तीसरी सबसे नवीन निम्न मध्य आय अर्थव्यवस्था वाला कंट्री बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश
कि नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन गई है, जिसकी भारत प्रशांत क्षेत्र में नए PAL बेस स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो ये चीन के द्वारा ये योजना बनाया गया है, जो कि नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चाइना का बन गया है। ठीक है, चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना का घर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नए PAL बेस स्थापित करना चाहता है। पेंटागन ने 1 सितंबर 2020 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विस्तृत रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। ये चाइना के द्वारा किया गया है। अब चाइना का मैटर है तो चाइना से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल है बीजिंग और प्रेसिडेंट सी जिनपिंग और वाइस प्रेसिडेंट वांग क्वेश्चन और करेंसी वहाँ चलता है रेमेनवी और इंपेरियल होंगडी है। ठीक है, नेशनल असेंबली रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं और लेजिस्लेचर को द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट नियुक्ति पैनल ने रेलवे बोर्ड के CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो ये विनोद कुमार को कैबिनेट नियुक्ति पैनल ने रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दिया गया है। विनोद कुमार यादव की बोर्ड के CEO के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है। इस कदम ने राष्ट्रीय ट्रांसफार्मर के लंबित संगठनात्मक पुनर्गठन शुरू करने दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्चून पत्रिका ने प्रौद्योगिकी खंड के तहत वर्ष के लिए सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं के अंडर 40 यानी अंडर 40 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो ये ईशा अंबानी और आकाश अंबानी दोनों भाई को फॉर्चून पत्रिका प्रौद्योगिकी खंड के तहत वर्ष के सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं के अंडर 40 सूची में, अंडर 40 के इंडेक्स में ये दोनों भाई बहन को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा आइसोलेशन के तहत लोगों की निगरानी के लिए कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा आइसोलेशन के तहत लोगों की निगरानी के लिए कमांड कंट्रोल रूम का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का बात है तो मध्य प्रदेश से फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? भोपाल और लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। ठीक है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा में 230 सीट और एरिया वाइज रैंकिंग सेकेंड है और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग 5th है। लोकसभा में 29 सीट और राज्यसभा में कुल 11 सीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि हिंदू विधवा को अपने पति का सभी संपत्ति पर अधिकार है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा ये दिया गया है कि उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है कि हिंदू विधवा को अपने पति का सभी संपत्ति पर उनका हक है, उनका अधिकार है। ठीक है, न्यायमूर्ति मुतहिम उद्दीन चौधरी की एक कल न्यायाधीश पीठ में 2 सितंबर को निचली अदालत के 2004 के फैसले को पुष्टि करते हुए ये फैसला सुनाया कि हिंदू विधवा का अपने पति की सभी संपत्तियों पर अधिकार है। ठीक है, अब बांग्लादेश का मैटर है। अच्छा, बांग्लादेश का मैं ऊपर बात कर चुका हूं तो फिर इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने जैव विविधता परिषद की स्थापना किया है? ये जम्मू कश्मीर के द्वारा जैव विविधता परिषद की एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। जम्मू कश्मीर से जुड़े फैक्ट देखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और यूनियन कैबिनेट में 114 सीट यानी 114 सीट और राज्यसभा में 4 सीट, लोकसभा में 5 सीट। हाईकोर्ट का है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट। ठीक है, ये जो नीचे ये दिया गया है वो दिल्ली का गलती से पड़ गया, माफ कीजिएगा, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए भाषा विधेयक 2020 के अंतर्गत इनमें से किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की गई है? तो इसमें से कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, ये तीनों भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की गई है जम्मू कश्मीर में। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 2 सितंबर 2020 को किस राज्य की असेंबली ने मूर्त विरासत की रक्षा के लिए विधेयक पारित किया है? ये असम के द्वारा मूर्त विरासत की रक्षा के लिए विधेयक पारित किया गया है। 2 सितंबर 2020 को असम असेंबली ने मूर्त विरासत की रक्षा के लिए विधेयक पारित किया, जो वर्तमान में राज्य और राष्ट्रीय कानून द्वारा कवर नहीं किया गया है। असम सरकार के अनुसार असम धरोहर मूर्त संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2020 को पारित होना असम समझौते के खंड 6 को लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक स्टेप है। ठीक है, अब असम का मैटर है तो असम से जुड़े फैक्ट देखते हैं।
कैपिटल है असम का दिसपुर और लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी। डिस्ट्रिक्ट कुल 33 है और रैंक एरिया वाइज 15th और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग 16th। ठीक है। गवर्नर है जगदीश मुखी जी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी के लीडर हैं। ठीक है। यूनिकैमरल 126 सीट यानी 126 सीट और राज्यसभा में कुल 7 सीट, लोकसभा में 14 सीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने कौन सा कॉन्टेस्ट लाया है? तो ये वाटर हीरोज है जो कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये कॉन्टेस्ट लाया गया है, वाटर हीरोज। 15 क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 2021 के अनुसार किस भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष 300 में जगह बना सका है? तो इसमें से भारत के कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपना 300 में टॉप 300 यूनिवर्सिटी में भी अपना जगह नहीं बना सका है। ठीक है। 2 सितंबर 2020 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के परिणामों की घोषणा की। इंडिया 2021 रैंकिंग में भारत ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को अर्हता प्राप्त करने के लिए अपने उच्चतम विश्वविद्यालयों में दर्ज किया है। हालांकि कोई नहीं भारतीय विश्वविद्यालय को, इसमें से कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, भारत का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जिसको टॉप 300 में अपना प्लेस बना सका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ली हेब्दो किस देश के व्यंग्यात्मक मैगजीन है जो हाल ही में विवादित कार्टून के कारण पुनः चर्चा में है? चार्ली हेब्दो। ठीक है। तो ये फ्रांस का ये मैगजीन है जो कि विवादित कार्टून के कारण अभी रिसेंटली में वो न्यूज में रहा। तो अब फ्रांस का मैटर है तो फ्रांस जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल है पेरिस और पेरिस इसका लार्जेस्ट सिटी भी है। ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच चलता है और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर जियन कैस्टेक्स और लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट ही बोलते हैं, अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप जैसे रमी और पोकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया? जो भी ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा वहां बैन कर दिया गया है। ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अब आंध्र प्रदेश का मैटर है तो आंध्र प्रदेश से जुड़े फैक्ट देखते हैं। ये फॉर्मेशन किया गया था स्टेट के रूप में 1 नवंबर 1956 में। इसका कैपिटल मेनली रूप से अमरावती है, लेकिन इसका 3 कैपिटल है, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल और एक जुडिशियल कैपिटल। तो विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल बोलते हैं, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बोलते हैं और कुरनूल को जुडिशियल कैपिटल बोलते हैं। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी। विधानसभा में 175 सीट और विधान परिषद में 58 सीट। कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, मैं पहले बात कर चुका हूँ। राज्यसभा में 11 सीट और लोकसभा में 25 सीट। एरिया वाइज रैंकिंग 7th और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग 10th है। ठीक है। अब फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जो क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। तो क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में ये स्वच्छ रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग उत्सुक रहते हैं और वहाँ के राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिससे मध्य प्रदेश स्वच्छ रह सके। तो ये गंदगी भारत छोड़ो अभियान भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। अब मध्य प्रदेश का बात है तो मध्य प्रदेश से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल है भोपाल और लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ये जो लार्जेस्ट सिटी इंदौर जो है वो क्लीन सिटी में से एक है इंदौर। ठीक है। और चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा में 230 सीट और एरिया बाय रैंकिंग 2nd और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग 5th है। ठीक है। लोकसभा में कुल 29 सीट है और राज्यसभा में कुल 11 सीट है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के संरक्षण के लिए मंदिर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दिया है? यानी मंदिर में पंचामृत जो होता है, जो हर जब भी कोई पूजा होता है तो सबसे जो मेन प्रसाद होता है वो पंचामृत होता है। तो वो महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के संरक्षण के लिए पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दिया गया है। ऑप्शन पुणे, 2nd ऑप्शन जयपुर, 3rd ऑप्शन उज्जैन और 4th ऑप्शन चेन्नई। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर कमेंट में
ज़रूर दें। यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।